इमेज में वेटेज एवरेज मेथड, जिसको हम कंपटीशन में डेविएशन मेथड भी कहते हैं, समझाया गया है। इसका यूज इसका यूज तब करता है जब हमें अलग अलग सब्जेक्ट का ओवरऑल परसेंटेज निकालना हो। ओके, यहाँ यहाँ इस कॉन्सेप्ट का ब्रेकडाउन इंग्लिश में है। बेस हमेशा रेशियो में मेन रोल। इमेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बेस हमेशा रेशियो में। इसका मतलब है कि अगर मैथ्स में 200 मार्क्स है और फिजिक्स में 300 मार्क्स, तो कैलकुलेशन के लिए हम बड़े नंबर यानी कि 200-300 की ज़रूरत नहीं है। हम उनका सिंपल रेशियो 2:3 यूज़ कर सकते हैं। आंसर बिल्कुल समझ में आए। वेटेज एवरेज मेथड कैलकुलेशन। इमेज में दिखाया गया है कि ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकाले। मैथ्स वेटेज 2 74 स्कोर किया। फिजिक्स वेटेज 3 80% स्कोर किया। फॉर्मूला ओवरऑल परसेंटेज रेशियो 1 into स्कोर 1 प्लस रेशियो 2 स्कोर 2 एंड टोटल रेशियो। स्टेप बाय स्टेप मैथ्स को टोटल इम्पैक्ट 2 into 74 यानी 148। फिजिक्स का टोटल इम्पैक्ट 3 into यानी 240। दोनों को ऐड करो 148 प्लस 240 इक्वल टू 388। टोटल रेशियो 2 + 3 इक्वल टू 5 से डिवाइड करो 17.6%। डेविएशन मेथड मेंटल मैथ्स शॉर्टकट। स्लाइड 1 का टाइटल डेविएशन है, जो एक फास्ट तरीका है। छोटे परसेंटेज बेस में लो। मैं लेता हूं ओवरऑल स्कोर कम से कम 74। तो होगा कि एक्स्ट्रा चेक करो। फिजिक्स 80%, बेस 74% से कितना ज़्यादा है? आंसर प्लस 6% ज़्यादा। टोटल एक्स्ट्रा निकाल लो। फिजिक्स की 3 यूनिट है, तो टोटल एक्स्ट्रा 3 गुने 6 यानी कि 18 सब में बांट दो। इस 18 एक्स्ट्रा को टोटल 5 यूनिट यानी 2 + 3 में बराबर डिवाइड करो। ठीक है, 18 3.6 तो बेस 74 प्लस एक्स्ट्रा 3.6 यानी 7.66%। शॉर्ट समरी, जब भी मल्टीपल ग्रुप का एवरेज निकालना हो, उनकी क्वांटिटी का रेशियो लो और वेटेज एवरेज फार्मूला लगा दो। इससे कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक और फार्मूला दूं जिससे 3 सब्जेक्ट को रेशियो में हो? भाई, ये इमेज वेटेज एवरेज निकालने की एक बहुत ही मस्त शॉर्टकट ट्रिक समझा रहा है, इसे डेविएशन मेथड कहते हैं। चलो इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सिचुएशन क्या है? मानो आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स जिसका वेट इम्पोर्टेंस 2 है और मार्क्स 74% है। फिजिक्स जिसका वेटेज 3 है और मार्क्स 80% है। हम इन दोनों का टोटल एवरेज परसेंट निकालना है। नॉर्मल तरीका वर्सेस स्मार्ट तरीका। नॉर्मल तरीका क्या है? 2 into 74 प्लस 3 into 80 डिवाइडेड बाई 5। इसमें कैलकुलेशन लंबा भी हो जाता है। स्मार्ट तरीका यानी कि डेविएशन, हम मान लेते हैं कि दोनों में कम से कम 74 तो आए ही हैं। इसमें हम अपना बेस मान लेंगे।
स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, बस फिक्स करो हमें 74 बेस मान लिया। एक्स्ट्रा मार्क्स चेक करो, मैथ्स तो 74 ही आया है पर फिजिक्स 80 है, यानी फिजिक्स में 6% एक्स्ट्रा मार्क्स है। 80 माइनस 74 इक्वल टू 6। तो एक्स्ट्रा निकालो, फिजिक्स का वेटेज 3 है तो एक टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ 3 इंटू 6% यानी 18 प्लस एक्स्ट्रा 18% एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा को सब में बांट दो, ये 18% एक्स्ट्रा मार्क्स टोटल वेटेज 2 मैथ्स प्लस 3 फिजिक्स इक्वल टू 5 में बराबर डिवाइड होंगे 3.6%। फाइनल रिजल्ट, अब बस अपने बेस 74 में एक्स्ट्रा हिस्सा जोड़ो 7.66। जो एक्स्ट्रा मार्क्स 6 थे उन्हें मल्टीप्लाई करो टोटल वेटेज 5 से डिवाइड किया और बेस में ऐड कर दिया। इस बार बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बेसिक इस इमेज में वेटेज एवरेज निकालने का एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट सिखाया गया है, इसे डेविएशन मेथड कहते हैं। आइए इसे बिल्कुल आसान बस भाषा में समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बांटना। सोचिए दो क्लास हैं ए और बी। एक क्लास ए में 5 बच्चे हैं और सबको स्कोर 84% है। बी में 8 बच्चे हैं और उनको स्कोर 70% यानी 84 से 13 कम है। हमें निकालना है कि अगर दोनों क्लास को मिला दें तो एवरेज क्या होगा। शॉर्टकट स्टेप बाय स्टेप। एक बेस मान लो। हम मान लेते हैं कि अगर सबको 84% होता है तो पूरी क्लास का एवरेज भी 84% ही रहता। कमी डिफेक्टिव चेक करो, लेकिन क्लास बी के 8 बच्चों का स्कोर 84% से 13 कम है। टोटल कितने कम हैं? 8 इंटू 13 104। ये वो लॉस है जो क्लास बी की वजह से हुआ। नुकसान का सब में बांट दो। अब इस 104 की कमी को हम इसी एक पर नहीं बल्कि पूरे 13 बच्चों 5 ऑफ ए प्लस 8 ऑफ बी में बराबर बांट देंगे ताकि नया एवरेज मिल सके। एक बच्चा पर कितना कमी आएगी? 8%। फाइनल रिजल्ट, शुरू में हमने 84 में माना था, अब उसमें ये 8 घटा माइनस दीजिए क्योंकि क्लास बी की वजह से एवरेज नीचे गिरा। फाइनल एवरेज 84% माइनस 86 यानी कि 76। ये मेथड क्यों यूज करें? नो बिग कैलकुलेशन। अगर हम आप पुराने तरीके से करते हैं 5 इंटू 84 प्लस 8 671 डिवाइड बाई 13 तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती। फास्टेस्ट रिजल्ट, इससे हम अब बिना पेन उठाए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस इमेज में एवरेज यानी औसत का एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट समझाया गया है कि जब दो ग्रुप बॉयज और गर्ल्स को मिलाया जाता है तब पूरी क्लास का एवरेज वेट कैसे निकालता है। इस इमेज में एवरेज औसत एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट समझाया गया है कि जब दो ग्रुप्स बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिलाया जाता है तो पूरी क्लास का एवरेज वेट कैसे निकालता है। इसको दो सिंपल केस में समझते हैं। केस 1 इमेज एक केस 1 जब स्टूडेंट की संख्या बराबर हो 1:1। इमेज लेफ्ट साइड में दिखाया गया है कि अगर क्लास में जितना बॉयज है उतना ही गर्ल्स है। ठीक है। कंसेप्ट, अगर दोनों ग्रुप की
गिनती काउंट बराबर है तो क्लास का एवरेज हमेशा दोनों नंबर के ठीक बीच में आएगा। एग्जाम्पल, बॉयज 70 kg, गर्ल्स का 74 kg, दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 62 kg। जब स्टूडेंट का की रेशियो अलग हो, वेटेज एवरेज। इमेज के राइट साइड में रेशियो बदल गया है 2:5। इसका मतलब है कि अगर 2 बॉयज पर 5 गर्ल हैं। कंसेप्ट, जिस ग्रुप में बच्चा ज़्यादा होंगे क्लास का टोटल एवरेज उस ग्रुप के एवरेज की तरह ही खींच जाएगा। लॉजिक, यहाँ गर्ल 5 यूनिट ज़्यादा है, बॉयज 2 यूनिट, इसीलिए जो टोटल एवरेज 5 kg निकल कर आया है वो गर्ल्स के एवरेज 48 kg से ज़्यादा करीब है। प्रो टिप्स, इससे समझ एलिगेशन या वेटेज एवरेज मेथड कहते हैं। इसको बेसिक फार्मूला होता है, अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर हैं एवरेज दोनों की एग्जैक्ट सेंटर में होगा। अगर कोई ग्रुप ज़्यादा है एवरेज ज़्यादा संख्या वाले ग्रुप की तरफ झुक जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं केस 2 को स्टेप्स 2 सॉल्व कर दूं जिसमें 15 kg आया है, बॉयज का एवरेज वेट कैसे निकलता है। ये इमेज वेटेज एवरेज यानी शॉर्टकट में डेविएशन मेथड का कंसेप्ट सिखा रहा है। इसका यूज तब तक कर सकते हैं जब हमें अलग अलग चीज़ों का ग्रुप एवरेज निकालना हो बिना लंबी कैलकुलेशन चाहिए। चलो इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, मानो आपके पास 3 चीज हैं, राइस 7 पार्ट, दाल 17 पार्ट, 13 पार्ट एंड शुगर 5 पार्ट। इनका खर्चा एक्सपेंडिचर अलग अलग परसेंटेज में बढ़ रहा है। हमें इनका निकालना है कि टोटल खर्चा कितना बढ़ा। शॉर्टकट मेथड, मिनिमम को बेस मानो। इमेज के लेफ्ट साइड में जो मेथड है, वो सबसे बेस्ट है। उसका लॉजिक है, बेस वाले चुनो। राइस, दाल और शुगर में सबसे कम बढ़ोतरी इंक्रीज 17% की है। हम मान लेते हैं कि सब कुछ कम से कम 17% तो बढ़ा है। एक्स्ट्रा चेक करो, अब देखो बाकी चीज 17% से कितना ज्यादा है। राइस तो एग्जैक्ट 17% है, यानी टोटल एक्स्ट्रा 0%, या 20% है, मतलब 17 से 3% एक्स्ट्रा है। शुगर 19% है, मतलब 17% से 2 एक्स्ट्रा है। टोटल एक्स्ट्रा कितना, दाल का 13 पार्ट तो 3 गुने 3% यानी 39, शुगर का 5 पार्ट, 5 दूने 2 10, टोटल एक्स्ट्रा 13 प्लस 10 यानी कि 49। सब में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट। ये जो 49 एक्स्ट्रा आया है इसे सभी 255 पार्ट्स में 225 पार्ट्स में 7, 13 प्लस 5 में बराबर बांट दो। 49 डिवाइड बाई 25, 1.6। फाइनल रिजल्ट, बेस 17 प्लस एक्स्ट्रा 1.6% इक्वल टू 18.96%। ये मेथड क्यों यूज करें, टाइम बचता है। अगर आप पुराने तरीके से 17 गुने 17 प्लस 13 गुने 20 प्लस 5 गुने गेन डिवाइडेड बाई 25 तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती, दिमाग में सॉल्व हो जाता है। इसमें बस छोटे नंबर 3 और 2 से मल्टीपल करना पड़ा। सबसे छोटी वैल्यू को पॉकेट में रखो, जो एक्स्ट्रा बचा है उसे कैलकुलेट करके सब में बराबर डिवाइड कर दो, बस। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। अगर 65% बॉयज और
81% गर्ल को स्कॉलरशिप मिलता है, तो बताइए कितना परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सॉल्यूशन इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि नंबर को अज्यूम कर लेना। स्टूडेंट की संख्या अज्यूम करें, रेशियो 7:5 है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट 1200 है। एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। अगर 65% बॉयज़ और 81% गर्ल्स इसका स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो उन स्टूडेंट को का परसेंटेज क्या है जिसे स्कॉलरशिप नहीं मिलता। प्रोसेस एज टॉट इन इमेज। इस मेथड को बेस मेथड या डिवीजन मेथड कहते हैं, जिसे कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। रेशियो ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेज नो स्कॉलरशिप। पहले हम उनका परसेंटेज निकाल जिनके स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बॉयज 100% माइनस 35, गर्ल्स 100 माइनस 119, 7:1। स्टेप 2, छोटी वैल्यू का बेस मान लो। दोनों में से छोटी वैल्यू 19 है और हम मान लेते हैं कि कम से कम 19% स्टूडेंट को तो स्कॉलरशिप नहीं मिली, डिफरेंट एक्स्ट्रा। अब देखो कि बॉयज़ का परसेंटेज बेस 19 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 16। एक्स्ट्रा को सब में बराबर बांट दो। ये 16% एक्स्ट्रा सिर्फ 7 यूनिट बॉयज़ के पास है। इस एक्स्ट्रा वैल्यू को हम टोटल वैल्यू 7 + 5 × 12 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 16% एक्स्ट्रा सिर्फ 7 यूनिट बॉयज़ के पास का है। इस एक्स्ट्रा वैल्यू को हम टोटल स्टूडेंट 7 + 5 12 में डिवाइड कर देंगे। अब इस कट करते हैं 4 से। 18% 3 9 1/3। ठीक है, फाइनल आंसर बेस प्लस एक्स्ट्रा हम इसे एक्स्ट्रा मानकर अपने शॉर्टकट बेस 19 में जोड़ ऐड देते हैं। टोटल +9 21/3%। एक स्कूल में टोटल 200 स्टूडेंट हैं। इनमें से 40% गर्ल हैं और बाकी बॉयज़ हैं। अगर एनुअल एग्जाम में 75% बॉयज़ और 85% गर्ल्स पास हुए हैं, तो टोटल कितने परसेंटेज स्टूडेंट फेल हुए हैं। सॉल्यूशन शॉर्टकट मेथड। इमेज में ये प्रोसेस फॉलो किया गया है और उसे हम स्टेप में समझें। रेशियो निकालो बॉयज़ गर्ल्स। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट को छोड़ो, सिर्फ परसेंटेज का रेशियो लिखिए। 40% एंड बॉयज़ -40 यानी कि 60%। ठीक है, बी एंड बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो 60:40 समझ सिंप्लीफाइड कर हो जाएगा 3:2। फेल होने वाले का परसेंटेज इंडिविजुअल। हम फेल परसेंटेज निकालने हैं तो फोकस फेल पर करो। 75 पास हुए तो 75 - 75 यानी 25 फेल हुए। अगर 85 पास हुए हैं तो 100% - 85 यानी 15% फेल हुए। वेटेज एवरेज यानी फाइनल का अभी भी कैलकुलेशन को इमेज में नीचे ग्रीन रेड इन्हें से किया गया है। टोटल फेल रेशियो इंटू बॉयज इंटू फेल बी प्लस रेशियो इंटू फेल गर्ल्स, रेशियो बॉयज प्लस रेशियो गर्ल्स, तो 30 × 25 + 2 × 15 डिवाइडेड बाई 3 + 2 75 + 30 डिवाइडेड बाई 5 21%। स्टूडेंट स्कूल में टोटल 21 स्टूडेंट फेल हुए हैं। ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है। यदि ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है, यदि ए की आय में 20% की वृद्धि होती है और बी की आय में 10% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय यानी कंबाइंड इनकम में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्टेप बाय स्टेप इमेज में देखो। रेशियो निकालना, आयु अनुपात। अगर बी की इनकम 100 में मान लें
तो ए की इनकम 50% ज़्यादा है यानी 150 होगी। इनका रेशो A/B यानी कि 150 होने से 3:2। टोटल पार्ट 3 + 2 यानी 5। ठीक है, परसेंटेज कितना, ए राइस 20% और बी का राइस 10%। नोट इमेज की तरह हम छोटे वाले परसेंटेज को बेस मानेंगे। हम लिख सकते हैं कि 10% प्लस 10% क्योंकि ये 20 है, अभी 10 डेविएशन का डेविएशन चेक करना एक्स्ट्रा कितना। दोनों में कम से कम 10% तो बढ़ा ही रही है, लेकिन ए के पास 10% एक्स्ट्रा है, उसे 3 पार्ट पर। तो एक्स्ट्रा टोटल वैल्यू 3 यानी 30। एक्स्ट्रा टोटल पार्ट में डिवाइड कर दो 25 6%। अभी एक्स्ट्रा 30% को टोटल पार्ट में बराबर बांट दो 6%। टोटल इंक्रीज बेस इंक्रीज 16 प्लस एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन 16 6 इक्वल 61। उनको कंबाइन इनकम में 16% की बढ़ोतरी हुई। यूनिवर्सिटी हैज 250 faculty, male and female only, out of which females are 60%. The average weight of female is 162 and that of male is 188 centimeter. What is the average height of the faculty in the University of? इमेज में जिस तरह की रेशियो और लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है उसे फॉलो करते हुए सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है। मेल और फीमेल का रेशियो निकालें। सवाल में दिया गया है फीमेल 60% है, तो जाहिर है कि मेल 40% होंगे। 100 माइनस 40। अब इनका रेशियो निकालते हैं। मेल का रेशियो फीमेल से निकालते हैं 4:6 यानी इसे छोटा करने पर 2:3 जैसा इमेज में लिखा गया है। एवरेज हाइट लिखें। मेल की एवरेज हाइट 168 है, फीमेल की एवरेज हाइट 162 सेंटीमीटर। यहाँ फीमेल की संख्या रेशियो 3 ज़्यादा है, इसलिए एवरेज 166 के ज़्यादा करीब होगा। यहाँ फीमेल की संख्या रेशियो 3:3 2:2 ज़्यादा है, इसीलिए एवरेज 162 के ज़्यादा करीब होगा। ओवरऑल एवरेज निकालेंगे। वेटेज एवरेज मेथड इमेज में दिखाया गया है प्रोसेस के हिसाब से। एवरेज मेल का रेशियो इंटू हाइट प्लस फीमेल रेशियो इंटू हाइट, टोटल रेशियो 336 प्लस 486, टोटल रेशियो 5। फाइनल कैलकुलेशन 164.4 सेंटीमीटर। इमेज के बीच में बात की गई है कि रेशियो 1:1 होता है, तो एवरेज 165 प्लस 162 डिवाइड बाई 2 165 होगा। लेकिन चूंकि फीमेल 162 सेंटीमीटर ज़्यादा है, रेशियो 3, इसलिए एवरेज 165 से थोड़ा कम होगा। ऑप्शन में सिर्फ 164 ही ऐसा है जो कि 165 और 160 के बीच सटीक बैठता है। एक फैक्ट्री में 3 मशीन A, B और C हैं जो कि टोटल 20, 30 और 50% प्रोडक्शन करते हैं। इन मशीन के डिफेक्टिव प्रोडक्ट का परसेंटेज क्रमशः 1, 2, 3% है। बताइए कि नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का टोटल परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो एक फैक्ट्री के में 3 मशीन A, B, C और ठीक है। सॉल्यूशन जिस इमेज में हैंड रिटन नोट्स में दिया गया है कि हम पहले टोटल परसेंट डिफेक्टिव निकालें। अगर मशीन का डिफेक्टिव पर पड़ता है 25 प्रोडक्ट 1 to 1 यानी कि 0.8, 35% प्रोडक्शन ऑफ 2% यानी कि 0.66 एंड 15% प्रोडक्शन यानी 1.5%। टोटल डिफेक्टिव कैलकुलेट करने सबको ऐड कर दीजिए तो 2.30। नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट यानी 100% निकलता है। अब तो 100% में सबसे डिफेक्टिव को माइनस कर दें तो 99.97। एक छात्र ने 3 विषयों मैथ, साइंस और इंग्लिश की परीक्षा दी, जिसमें मैथ में 75%,
साइंस में 90% और इंग्लिश में 80% अंक प्राप्त किए। यदि इन विषयों का वेटेज क्रमशः 30%, 40% और 30% है तो छात्र कुल भारित प्रति यानी वेटेज परसेंटेज क्या करें? ठीक है, सोल्यूशन सबसे पहले हम डेटा को एक टेबल में समझ लेते हैं। हर किसी का योगदान कंट्रीब्यूशन निकालें। हमें मार्क्स को उसके वेटेज से गुना मल्टीप्लाई करना है। मैथ्स का योगदान 21%, साइंस का योगदान 36, इंग्लिश का योगदान 24। सबको जोड़ दें, टोटल स्कोर। अब तीन वैल्यू का आपस में जोड़ दें, 81। टोटल वेटेज यानी 21 प्लस 81%, छात्र कुल भारतीय प्रतिशत। आप चाहें तो मैं वेटेज वैल्यू थोड़ा कठिन है, जैसे 2/5 करके भी और सवाल दूं। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो का ए स्टॉक का 20% है, 25% है और उसका रिटर्न 10% है। पोर्टफोलियो का 25% है और उसका रिटर्न 4% है। पोर्टफोलियो का 40% है और उसका रिटर्न 5% है। डी का पोर्टफोलियो का बचा हुआ 10% है और उसका नेगेटिव रिटर्न -10% है। पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न क्या होगा? ठीक है, सेम प्रोसेस इन एज इमेज में दिए गए मेथड के हिसाब से हम पहले स्टॉक का वेटेज और उसका रिटर्न लिखेंगे, फिर उनके मल्टीप्लाई करेंगे। वेटेज, रिटर्न, नेट रिजल्ट 25/5, 1.0, 2 -1। ठीक है, फाइनल स्टेप ऐड देम। अब हम इन्हें सबको वैल्यू को ऐड कर देंगे। वेटेज है, रिटर्न इतना, पहले पॉजिटिव को जोड़ो, अब नेगेटिव नंबर माइनस करो। पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न 4.5% है।